हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई दैट इज़ GLC मुंबई एंड ILS पुणे दैट इज़ इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज पुणे। सो बिकॉज अभी तुम्हारा कैप रजिस्ट्रेशन काफ़ी लोगों ने तो कर लिया होगा बट चल रहा है बिकॉज 9 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। सो इट इज़ गोइंग ऑन एंड काफ़ी लोग तुम लोग अभी से कंफ्यूज हो जिनको लाइक एक्सपेक्टेड है कि उन्हें GLC एंड ILS दोनों मिलेगा। सो दे आर कन्फ्यूज्ड कि दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा लेना चाहिए। काफ़ी लोग तो आई थिंक काफ़ी लोग NLUs को लेके भी कंफ्यूज है कि GLC ले या फिर हमने क्लैट दिया है तो हमें लाइक NLU नागपुर मिल रहा है तो हम दोनों में से कौन सा लेके है। वो तो एक उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंपेयर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई विद इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज पुणे. So let's start and yeah, make sure to subscribe to my YouTube channel for more helpful content and like the video. Now let's get into the video. Well, so let's start सबसे पहले with the establishment. सो अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें सो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई इस्टेब्लिश हुआ था 1855 में एंड इट इज़ एशियाज़ ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज. अगर हम बात करें ILS पुणे की तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1924 में. फर्दर टॉकिंग अबाउट लोकेशन ऑफ बोथ द कॉलेजेस. सो अगर हम बात करें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई की सो इट इज़ इन चर्च गेट मुंबई एंड अगर हम बात करें ILS पुणे की सो इट इज़ इन चिपलुनकर रोड पुणे. फर्दर अगर हम बात करें एफिलिएशन की तो देखो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से या मुंबई यूनिवर्सिटी से एंड जो ILS पुणे है वो एफिलिएटेड है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से. ओके, फर्दर लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांड वैल्यू. सो अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करें तो GLC की ब्रांड वैल्यू इज़ वेरी हाई स्पेशली इन कॉर्पोरेट सेक्टर. बट इफ़ वी टॉक अबाउट ILS पुणे तो उसकी भी ब्रांड वैल्यू काफ़ी हाई है बट स्पेशली इन लिटिगेशन एंड जुडिशियरी सेक्टर. ओके, फर्दर लेट्स टॉक अबाउट फ़ी. सो देखो जैसा कि ये मोस्ट ऑफ द पीपल लोगों को पता होता है कि जो GLC की फ़ीस है, GLC बीइंग अ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इसकी जो फ़ी है वो बहुत लो है कंपेरेटिवली बाकी कॉलेजेस से एंड काफ़ी अफोर्डेबल है GLC मुंबई. तो अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ तो पर ईयर 6,000 to 7,000 फ़ी होती है. जनरल की मैं बात कर रही हूँ, एडेड डिवीज़न की. एंड अगर टोटल 5 इयर्स की बात करें तो ये लगभग 30,000 तक आपकी टोटल फ़ी जाएगी. ओके, टॉकिंग अबाउट ILS पुणे तो इसकी फ़ी कंपेरेटिवली हाई है एंड अगर मैं बात करूँ तो पर ईयर ये होगी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 to 45,000 एंड अगर 5 साल की बात करूँ टोटल तो ये जाएगी आपका 2 to 2.25 लाख. ओके, इसके आसपास जाएगी लगभग. एंड इसमें आप हॉस्टल एंड अदर जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो इंक्लूड नहीं है इसमें. ठीक है, फर्दर लेट्स टॉक अबाउट योर प्लेसमेंट्स जो कि काफ़ी लोगों को इम्पॉर्टेंट लगते हैं एंड है भी ऑब्वियसली. प्लेसमेंट्स आई मीन टू से कि प्लेसमेंट्स के बारे में लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए कि GLC के प्लेसमेंट्स कैसे. हालांकि इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है एंड you can check that out on my channel and this is about GLC and ILS के placement. So let's talk about GLC मुंबई. So देखो better average packages है GLC के especially corporate sector में एंड यहाँ पे top tier firms जो है वो आती है GLC में placement recruitment के लिए. बट इफ़ यू टॉक अबाउट ILS पुणे तो यहाँ भी गुड प्लेसमेंट्स है बट कंपेरेटिवली जो टॉप टियर के फर्म्स है वो यहाँ पे कम आते हैं प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट के लिए. ओके, फर्दर लेट्स टॉक अबाउट इंटर्नशिप्स. तो मैं कहूँगी कि GLC मुंबई के लिए आई वुड से इज़ अ बिग एडवांटेज, ह्यूज एडवांटेज है इंटर्नशिप के लिए क्योंकि काफ़ी एक्सपोजर है. बॉम्बे हाई कोर्ट पास में है, काफ़ी लॉ फर्म्स वहाँ पास में हैं तो वहाँ पे इंटर्नशिप मिलना थोड़ा इजी हो जाता है एंड एक एडवांटेज साइड पे है GLC मुंबई इसमें. अगर मैं ILS पुणे की बात करूँ तो यहाँ भी आपको गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी बट आई वुड से जितना ईजी GLC मुंबई में इंटर्नशिप गेन करना है उतना आई थिंक ILS पुणे में थोड़ी बहुत दिक्कत जा सकती है बट ओवरऑल दोनों का ठीक ही है. फर्दर लेट्स टॉक अबाउट द एल्यूमिनाई बेस. तो आपने ये सुना ही होगा कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई का एल्यूमिनाई बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Dr. B.R. Ambedkar himself was principal of
गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई एट अ टाइम। एंड फर्दर और भी एल्यूमिनाई है अगर आप सर्च करो तो। एंड अगर आप ILS पुणे की बात करो तो इसका भी एल्यूमिनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो एल्यूमिनाई नेटवर्क दोनों का आप स्ट्रॉन्ग कह सकते हो। फर्दर लेट्स टॉक अबाउट कैंपस। नाउ यू पीपल नो कि GLC का तो कैंपस नाक के बराबर है ही नहीं कैंपस, या आप कह सकते हो कि एक स्मॉल कैंपस है। एंड फर्दर अगर आप ILS पुणे की बात करो तो इट हैज़ अ लार्ज ग्रीन कैंपस, ठीक है। तो अगर आपको बेटर कैंपस चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर ILS पुणे बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज एंड ग्रीन कैंपस। बट GLC मुंबई बीइंग इन साउथ बॉम्बे इज़ ऑलरेडी कंजस्टेड एंड वहाँ पे कैंपस नहीं है, बहुत स्मॉल कैंपस आप कह सकते हो, ना के बराबर। सो एनीवेज फर्दर लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज लाइफ। तो देखो GLC मुंबई में जैसे मैंने कहा कि कैंपस नहीं है तो कैंपस लाइफ नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि लेस कैंपस लाइफ है, बट एक्सपोजर ज़्यादा है बिकॉज बॉम्बे हाई कोर्ट पास में है GLC के, चर्च गेट स्टेशन पास में, मरीन ड्राइव पास में, काफ़ी सारे लॉ फर्म्स पास में हैं। तो आई थिंक ये यहाँ पे कैंपस लाइफ कम है बट ये एक्सपोजर वहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा GLC मुंबई में। एंड अगर मैं ILS पुणे की बात करूँ तो इट हैज़ बेटर कैंपस लाइफ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी शायद आपको वहाँ ज़्यादा मिले। आगे अगर बात करें अटेंडेंस की तो देखो GLC मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो रिलेटिवली फ्लेक्सिबल अटेंडेंस है, इट वैरीज। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि अटेंडेंस फ्लेक्सिबल है, आई मीन वैरी करती है सेमेस्टर्स और प्रोफेसर्स के बेसिस पे। आई मीन 75% अटेंडेंस मेंटेन करने का रूल है, बट इट वैरीज लाइक कि अगर डिपेंड करता है कि आपके प्रोफेसर्स कैसे हैं और कौन सा सेमेस्टर है। जैसे कुछ सेमेस्टर्स में प्रोफेसर्स थोड़े लीनियंट होते हैं, उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, तो वो अटेंडेंस उतना स्ट्रिक्ट नहीं मानते हैं। बट कुछ प्रोफेसर्स कुछ सेमेस्टर्स में काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो अटेंडेंस स्ट्रिक्ट मानते हैं। तो इट डिपेंड्स। सो इट इज़ फ्लेक्सिबल अटेंडेंस थिंग बट इट वैरीज, ओके, प्रोफेसर एंड सेमेस्टर के बेसिस पे। एंड 75% अटेंडेंस रूल है GLC में जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में बैठना है, तो अदरवाइज आपका नाम डिफॉल्टर्स लिस्ट में आता है। हालांकि उसके बाद पता नहीं एक्शन लिया जाता है नहीं लिया जाता, बट डिफॉल्टर्स लिस्ट तो निकाली जाती है। फर्दर अगर ILS पुणे की बात करें तो वहाँ की अटेंडेंस जनरली स्ट्रिक्टर है, ठीक है, स्ट्रिक्ट अटेंडेंस मिलेगी ILS पुणे में आपको। फर्दर लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल। तो जैसा कि आपको पता है कि GLC की जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो नहीं है, आई मीन GLC का खुद का कोई टाइप नहीं है हॉस्टल से, या GLC के खुद के कोई हॉस्टल्स नहीं है, बट मुंबई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं। ये मैंने पहले भी अपने शॉर्ट्स में एंड वीडियोस में बताया है। तो जैसे कि गर्ल्स के लिए तलांग मेमोरियल है, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए मातोश्री हॉस्टल है। तो ये सारे GLC के खुद के हॉस्टल्स नहीं हैं, ये मुंबई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स है जो आपको मिलेंगे। तो आप कह सकते हो कि GLC के जो हॉस्टल है वो लिमिटेड है, यानी कि GLC के हॉस्टल्स नहीं है बट मुंबई यूनिवर्सिटी के, बट GLC के पास आई वुड से लिमिटेड हॉस्टल थिंग है, लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी है। अगर आप ILS पुणे की बात करें तो वहाँ पे बेटर हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो ये था ओवरऑल कंपैरिजन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई एंड ILS पुणे का। सो आई होप ये आपको इससे हेल्प मिली होगी एंड आप चूज़ कर सकते हैं अब कि आपको कौन सा कॉलेज दोनों में से चूज़ करना है, अगर आपको दोनों मिल रहा है तो। So yeah, that's it for this video. I hope you liked the video. If you did, so make sure to subscribe to my YouTube channel and like the video. I'll meet you guys in next video. तब तक के लिए bye bye. Thanks for watching.